और आजकल देश में फिर पिकनिक पॉलिटिक्स की बहार चल रही है और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जिनको अचानक दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हजारों किसानों की याद सताने लगी है, वो भी किसान आंदोलन के 55वें दिन। सवाल है कि राहुल गांधी इतने दिनों तक थे कहां? अचानक कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे आंदोलन कर रहे किसानों की सुध उन्होंने कैसे ली? तो कांग्रेस पर युवराज की तरह जबरन थोपे गए राहुल गांधी करते भी क्या? बिहार विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन का ठीकरा भी महागठबंधन सहयोगियों ने उनकी पिकनिक पॉलिटिक्स पर ही फोड़ दिया था और अपने सहयोगियों की तरफ से इस तरह के आरोपों ने राहुल को अंदर तक झकझोर दिया था। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की शर्मनाक हार की वजह से वो सदमे में थे और उन पर दुखों का पहाड़ टूट गया था। अपने दुखों को कम करने के लिए राहुल अपने पसंदीदा देश, मन पसंदीदा देश इटली यानी अपने ननिहाल चले गए थे ताकि इटली की वादियों में उनका गम कुछ कम हो सके। इसलिए वो 15 दिनों तक देश से दूर रहे, वो भी बिना किसी को बताए हुए। हमें क्या मतलब? जबकि उनकी पार्टी के नेता कार्यकर्ता किसान आंदोलन का जोर शोर से समर्थन करते रह गए। मतलब समर्थन से ज्यादा भोले भाले किसानों को बहकाते रहे ताकि वो खेत खलियान घर बार को छोड़ दिल्ली के आसपास ठंडी जमीन पर पड़े रहे। और ऐसा हुआ। करीब 2 महीने से वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि तीनों कृषि कानून केंद्र सरकार वापस ले ले। इस मुद्दे को लेकर केंद्र और किसान संगठनों के बीच 9 राउंड की बातचीत हो चुकी है। कल 10वें राउंड की बातचीत है, जबकि 21 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी और किसान संगठनों की पहली बैठक है। मेरे कहने का मतलब है नदी में बहुत पानी बह चुका है। तब अचानक कांग्रेस के घोषित युवराज राहुल अपनी सियासी दुकान चमकाने पर क्यों जुटे हैं? किसान आंदोलन के बहाने केंद्र सरकार पर सवाल क्यों दाग रहे हैं? हालांकि जब बीजेपी उनसे सवाल पूछती है तो जवाब देने के लिए तैयार नहीं होते या यूं कहें कि कतराते हैं। मेरा मतलब सरकार से किसान आंदोलन को लेकर तीखे सवाल पूछने से गुरेज नहीं है, लेकिन जब उनसे किसानों की समस्या के बारे में सवाल पूछा जाता है तो वो भागने लगते हैं। शायद वो भूल गए कि 2004 से 2014 तक केंद्र में यूपीए की सरकार रही है, जिसका नेतृत्व कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जब किसानों के हित को लेकर सवाल पूछे जाते हैं तो राहुल तरह तरह के बहाने बनाते हैं। जवाब देने के बजाय अजीबो गरीब दलील देते हैं। राहुल गांधी, अगर सवाल पूछने को आप अपना अधिकार समझते हैं तो जवाब देने की भी हिम्मत होनी चाहिए, वो भी ऐसे वक्त पर जब विपक्ष खासकर कांग्रेस के नेताओं पर किसानों को उकसाने का आरोप लगाओ। कांग्रेस पर तीनों नए कृषि कानून बनाने वाली सरकार के खिलाफ किसानों को भड़काने की साजिश का आरोप लग रहा हो, तो भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के सवालों का जवाब देने से राहुल को ऐतराज क्यों है? क्या जेपी नड्डा के सवाल गलत हैं? राहुल गांधी, उन्होंने तो आपसे सिर्फ यही पूछा था कि कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार ने स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को सालों तक क्यों दबा कर रखा? 10 साल तक कांग्रेस के नेतृत्व में रहने वाली यूपीए सरकार ने एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों नहीं बढ़ाया, जबकि यूपीए सरकार को पता था यह किसी भी फसल की वो कीमत होती है जो सरकारी एजेंसी की तरफ से खरीद पर दी जाती है। और क्या यह सही नहीं है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में एपीएमसी एक्ट खत्म करने का वादा किया था? देश की आजादी के बाद जब 55 साल तक देश पर कांग्रेस ने राज किया तो देश के लाखों किसानों की आर्थिक लाचारी के लिए कौन जिम्मेदार होगा? और इसी से जुड़ा सवाल तो है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का। देश के आम लोगों की तरह वो भी ये जानना चाहते हैं कि कांग्रेस सरकारों के शासनकाल में किसान गरीब क्यों रहा? क्या सिर्फ विपक्ष में बैठने पर ही किसानों के लिए कांग्रेस की सहानुभूति जागती है? जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने ही 2004 में कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन के नेतृत्व में आयोग का गठन किया था ताकि वो किसानों की आर्थिक दशा को सुधारने, अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिए एक रास्ता सोचाएं, जिस पर 2 सालों तक भारत के तमाम कृषि संगठनों, किसानों
और जानकारों से बात करने के बाद कई अहम सिफारिशें की गई। और सिर्फ यही नहीं बल्कि स्वामीनाथन आयोग ने कृषि सुधार को लेकर तैयार की गई 5 रिपोर्ट भी 2006 में यूपीए सरकार को सौंप दी थी। मेरे कहने का मतलब है कि रिपोर्ट सौंपे जाने के करीब 8 साल बाद तक कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार चलती रही। क्या यह वक्त भी काफी नहीं था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सकते? जबकि स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश की थी कि एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य औसत लागत से 50% ज्यादा हो, ताकि छोटे किसानों को फसल का उचित मुआवजा मिल सके। इसके अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य कुछ ही फसलों तक सीमित नहीं रखने की सिफारिश की थी। और यही नहीं, गुणवत्ता वाले बीज किसानों को कम दामों पर देने की सिफारिश की गई थी। इसके अलावा सरप्लस जमीनों को भूमिहीन किसान परिवारों के बीच सही से बंटवारे की सिफारिश शामिल थी। आयोग की सिफारिशों में राज्य स्तरीय कमीशन, किसान कमीशन बनाना भी इसमें शामिल था। और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में किसानों के लिए सेहत सुविधाएं बढ़ाने पर भी जोर था। स्वामीनाथन आयोग की तरफ से वित्त बीमा की स्थिति पुख्ता बनाने पर भी जोर दिया गया था। अगर वक्त पर यूपीए 1 या यूपीए 2 में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाता तो किसानों की आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार होता। राहुल गांधी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसानों के प्रति खोखली सहानुभूति नहीं जतानी पड़ती और 55 साल तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस के नेता राहुल को मोदी सरकार पर बेवजह के सवाल नहीं दागने पड़ते। जबकि स्वामीनाथन आयोग को बनाने वाली यूपीए सरकार ने ही उसकी रिपोर्ट कई साल तक रोके रखी। तो फिर राहुल किस आधार पर मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, जिसने हर साल प्राकृतिक आपदा से किसानों को होने वाले नुकसान की सुध ली? बाढ़, आंधी, ओले, तेज बारिश से फसलों को होने वाले नुकसान से राहत देने के लिए पीएम फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई और इसके तहत किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम, रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। राहुल जिस मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, उसी सरकार ने 2022 तक किसानों की इनकम दोगुनी करने के लिए कई स्कीमें लॉन्च की हैं, जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी है। किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक मदद शामिल है और इसी योजना के तहत अब किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड भी दिया जाएगा, जिसकी वजह से उन्हें खाद बीज के लिए आसानी से कर्ज मिलेगा। और किसानों के हितों के लिए सोच रही ऐसी सरकार से राहुल सवाल पूछ रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि राहुल पिछले 55 साल के कांग्रेस शासन का हिसाब दे दें कि देश के करोड़ों किसानों के लिए क्या क्या किया, फिर सवाल पूछने के अपने अधिकार को वो आजमाएं। यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।